दोस्तों, आज की कहानी है भैया गलती भाभी की नहीं मेरी थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अंकिता कहाँ है माही? अनिल ने बहन से पत्नी के लिए पूछा। माही की नजर बार बार घड़ी की ओर जाती। भैया बस आती ही होगी। क्या आपके फोन किया था? हाँ, नॉट रिसेबल आ रहा था। आखिरी बार लंच टाइम पर बात हुई थी। तब तो उसने कुछ नहीं कहा कि आज ऑफिस में देर होगी। अनिल को चिंता होने लगी। मेरी हुई थी भैया बात, आप चिंता मत करो, कोई मीटिंग हो गई होगी। कई बार अचानक ऐसा हो जाता है, हम सोचते नहीं और लेट हो जाती है। मैं आपको खाना परोस दूं? माही घबराती हुई बोली। नहीं, रात का खाना ही तो साथ खा पाते हैं, आने दो उसे फिर ही लगाना। अनिल दरवाजे से बाहर झांकता हुआ अंदर कमरे में चला गया। माही कभी अपने फोन में तो कभी बाहर झांकती। हे भगवान, भाभी की रक्षा करना। वो माही बनकर उस अनजान दोस्त से मिलने गई है। कहीं मुसीबत उनके गले ना पड़ जाए। आज से 1 महीने पहले माही ने अपना स्कूल फ्रेंड समझकर अनजान लड़की से दोस्ती कर ली। दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। आपस में एक दूसरे की काफी पर्सनल फोटोज भी शेयर कर ली थी। एक दिन जब माही ने उसकी शहर की कुछ फोटोज में आपत्ति प्रकट की, तब उसे पता चला ये कोई फेक आईडी है। उसने घबराकर उस व्यक्ति को ब्लॉक करना चाहा तो उसने धमकी दी कि वो माही की पिक्चर में एडिटिंग कर उन्हें वायरल कर देगा। माही के बदले व्यवहार से उसकी भाभी अंकिता को शक हो गया। एक दिन अंकिता के बहुत जोर देने पर माही बुरी तरह से रो पड़ी। भाभी, आपको पता है मैं बिन माँ बाप की बच्ची, मुझे भैया ने माता पिता दोनों का प्यार दिया। आज जब वो इंटरनेट पर मेरी ऐसी पिक देखेंगे तो समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उस फेक आईडी वाले ने मुझे अकेले में मिलने बुलाया है। उसके बाद वो सब फोटो डिलीट कर देगा, ऐसा उसने वादा किया है। अगर वो उन फोटोज को वायरल कर देगा तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। माही, तुम घबराओ मत। उस आदमी की पूरी सच्चाई जाने बिना अपनी पर्सनल फोटो उसे भेजना तुम्हारी गलती थी। पर आजकल इस तरह के मनोरोगियों को रोकने के लिए कई कानून बन गए हैं।
पता नहीं ये ऐसे कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका फायदा उठा चुका होगा। इस बंदी का परमानेंट इलाज करना होगा। अंकिता ने कुछ सोच लिया था। इतने में स्कूटी की आवाज सुनकर माही दौड़कर बाहर गई। अंकिता की मुस्कान ने उसे बता दिया कि वो जंग जीत आई हैं दोनों। ननद भाभी रसोई में खाना गरम कर डाइनिंग टेबल पर परोसने लगी। क्या हुआ अंकिता, आज इतनी देर कैसे हो गई? अनिल ने खाना खाते हुए पूछ लिया। माही ने भाभी को कुछ न बताने का इशारा किया। कुछ नहीं, वैसे ही किसी का पुराना हिसाब बकाया था, वो चुका कर आई हो। अंकिता ने फिलहाल अनिल को कुछ नहीं बताया, लेकिन इतने में ही थानाधिकारी का आना हुआ। वो अंकिता की दिलेरी पर शाबाशी देने लगा। मैडम, इस तरह के साइबर क्राइम सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं। आपने जिस साइको की कंप्लेन करी वो इससे पहले एक एड प्रोडक्शन कंपनी के मालिक की आईडी चुराकर मॉडल्स को जांचा दे बुलाता, शोषण करता, फिर फोटो वायरल करने की धमकी देता था। जबकि हमारे कानून में प्रावधान है, पहला सेक्शन 292 इंडियन पिनल कोड, दूसरा सेक्शन 67A एंड 67B इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत ऐसे अपराधियों के लिए 5 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। चलिए, आप जैसे जागरूक महिलाओं की वजह से ऐसे गुनहगारों को सजा हो पाती है। एनीवे, थैंक्स एंड गुड नाइट। थानाधिकारी के जाते ही अनिल को सारा माजरा समझ आ गया। सो झांसी की रानी जी, अगली बार जब अंग्रेजों को सबक सिखाने निकलो तो इस गरीब को भी इतिहास कर देना। अनिल ने अंकिता से शिकायत की। भाई, सारी गलती मेरी थी, भाभी को ताना मत दो, मैंने ही मना किया था, मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं अलर्ट रहूंगी। माही कान पकड़कर बोली।